नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारी आयुर्वेदा की एक लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो लोग आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने अपनी बीएमएस की स्टडी कंप्लीट कर ली है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा बीएएमएस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग आयुर्वेदा डी फार्मेसी उपवैद का कोर्स कर रहे हैं या फिर आयुर्वेदा फार्मासिस्ट उपवैद की जॉब के लिए जो पेपर देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ पर पीडीएफ में लिखी हैं वही चीज़ें सिर्फ आपने अपनी कॉपी में नोट करनी हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैं बोलकर आपको समझाऊंगा वो आपको अपनी कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बातें सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर। पहले लेक्चर में हम सबसे पहले आयुर्वेद का इतिहास देखेंगे। अगर किसी भी चीज़ को, दुनिया की किसी भी चीज़ को अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है तो उस चीज़ का इतिहास आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो हिस्ट्री को, इतिहास को काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है, परंतु यदि इसे चीज़ों को अच्छी तरह समझते हुए पढ़ा जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि हम हिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझते हुए पढ़ें, ताकि हमारे लिए भी ये विषय कोई बोरिंग चीज़ ना प्रतीत हो। तो हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आयुर्वेद क्या है। वैसे तो किताबों में आयुर्वेद की बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, परिभाषा दी हुई है, परंतु हम अभी शुरुआत में हैं। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स परिभाषा को यहाँ पर पढ़ने लगेंगे तो हमें इस परिभाषा को समझने में काफ़ी कठिनाई होगी। इसलिए हम अपनी भाषा में, अपने शब्दों में आयुर्वेद का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो किताबों वाली परिभाषा भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। आयुर्वेद को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जिस प्रकार कोई मोटरसाइकिल होता है और वो जब ख़राब हो जाता है तो हम मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास जाते हैं और वो मैकेनिक उस मोटरसाइकिल को ठीक कर देता है, क्योंकि उस मैकेनिक को उस मोटरसाइकिल को ठीक करने का ज्ञान होता है। इसी प्रकार जब कोई इंसान ख़राब हो जाता है, मतलब बीमार हो जाता है, तो हम उसको इंसानों के मैकेनिक यानी डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो मैकेनिक उस इंसान को ठीक कर देता है, तंदुरुस्त कर देता है, क्योंकि उस मैकेनिक को इंसानों को ठीक करने का ज्ञान प्राप्त है। तो इंसानों को ठीक करने का जो ज्ञान है उसको ही हम आयुर्वेद कहते हैं। मतलब किसी बीमार व्यक्ति को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये बात आयुर्वेद में बताई गई है। इसके अलावा एक सेहतमंद व्यक्ति को क्या क्या काम करने चाहिए ताकि वो हमेशा सेहतमंद रहे, ये चीज़ भी आयुर्वेद में बताई गई है। इसके अलावा इंसान के शरीर की बनतर कैसी है, उसके अंदर कितने अंग हैं, ये अंग कैसे काम करते हैं, उन अंगों में कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, ये सब कुछ भी आयुर्वेद में बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपको आयुर्वेद का मतलब अपनी भाषा में समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और पता करते हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है। हज़ारों साल पहले
जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनियों ने कुछ किताबें लिखी हैं जिनको ग्रंथ भी कहते हैं। इन ग्रंथों से, इन किताबों से ही हमें आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। ये किताबें बहुत पुरानी हैं। कुछ किताबें 2000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी हैं, कुछ किताबें 1000 साल पुरानी हैं और कुछ किताबें इसके बाद की भी हैं। आइए थोड़ा सा हम इन किताबों के नामों को जानने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण किताब चरक संहिता है, जो कि लगभग 2000 साल पुरानी है। इसी तरह आयुर्वेद का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। यह भी काफ़ी पुरानी किताब है। इसी के साथ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय 2 किताबें आयुर्वेद की हैं, जो लगता है कि एक ही राइटर ने लिखी हैं। इसके अलावा भाव प्रकाश, षडंगर, बेल संहिता, काश्यप संहिता, ऐसे कई आयुर्वेद के ग्रंथ हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 7 ही ग्रंथों का नाम दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद के सिर्फ 7 ही ग्रंथ या किताबें हैं। आयुर्वेद की और भी बहुत सी किताबें हैं, परंतु यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ 7 ही किताबों का नाम लिखा है। आगे आगे हम जब पढ़ते जाएंगे तो हम आयुर्वेद के कुछ और भी ग्रंथ देखेंगे और साथ ही साथ हम इन ग्रंथों को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हमें आयुर्वेद का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद आइए अब हम आयुर्वेद के इतिहास को शुरू करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे कि आयुर्वेद अवतरण क्या है। आयुर्वेद अवतरण का मतलब है कि आयुर्वेद को किसने बनाया है, कहाँ पर बनाया है, और जिसने इस आयुर्वेद को बनाया है उससे ये आयुर्वेद दूसरे व्यक्तियों के पास कैसे पहुंचा है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये आयुर्वेद धरती पर नहीं बना है। आयुर्वेद अगर धरती पर नहीं बना है तो फिर धरती पर इसको कौन लेकर आया है, और जो इसको धरती पर लेकर आया है उससे दूसरे लोगों के पास आयुर्वेद कैसे पहुंचा है। ये सारी बातें आयुर्वेद अवतरण में आती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आयुर्वेद अवतरण का मतलब समझ आ गया होगा, परंतु जैसे जैसे हम आगे आगे और पढ़ेंगे तो आपको आयुर्वेद अवतरण का मतलब और भी ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब बात उठती है कि आयुर्वेद को किसने बनाया। इस बात को समझने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहता है और देवता कहाँ रहते हैं। तो हम जितने भी जीवधारी लोग हैं वो सब धरती पर रहते हैं। तो हमें पता है कि परमात्मा धरती के ऊपर रहता है और जितने भी धरती पर काम हो रहे हैं वो सब परमात्मा के हुक्म से ही हो रहे हैं। परंतु जैसे एक बड़ा ऑफिसर सारे काम खुद नहीं करता, उसके नीचे काफ़ी सारे कर्मचारी होते हैं और वो उन कर्मचारियों की अलग अलग ड्यूटीज़ लगा देता है। किसी की सफाई करने की, किसी की कागज़ों को संभालने की, किसी की सिक्योरिटी की, किसी की गाड़ी चलाने की, अलग अलग ड्यूटीज़ वो ऑफिसर लगाता है। इसी तरह परमात्मा भी सारे काम खुद नहीं करता, उसके नीचे भी कुछ लोग हैं जिनको उन्होंने ड्यूटीज़ दी हुई हैं, और ये लोग परमात्मा के नीचे और धरती के ऊपर देव लोक में रहते हैं। देवलोक में रहने के कारण इन लोगों को देवता कहते हैं। इन देवताओं में से ही एक देवता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा की ड्यूटी परमात्मा ने दुनिया की सृजना करने की लगाई हुई है। इस ब्रह्मा ने ही सारी धरती को बनाया है, सारे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, इंसानों को इस ब्रह्मा ने ही बनाया है। परंतु जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करने लगे तो उनके दिमाग में ये बात आई कि अगर इंसानों में कोई खराबी आ जाएगी, मतलब कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, तो उस बीमारी को ठीक कैसे किया जाएगा। तो ये सब सोच के उन्होंने सृष्टि
की उत्पत्ति से पहले ही इंसानों की बीमारियों को ठीक करने के लिए आयुर्वेद का निर्माण देवलोक में किया। उन्होंने इस आयुर्वेद को एक ग्रंथ में लिखा, जिस ग्रंथ को हम ब्रह्म संहिता कहते हैं। ये ब्रह्म संहिता एक बहुत बड़ी किताब है। इस किताब में लगभग 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय, जिसे हम लेसन, पाठ या चैप्टर कहते हैं, इस किताब में 1,000 अध्याय हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आयुर्वेद का निर्माण धरती पर ना होकर देवलोक में ब्रह्मा के द्वारा किया गया है, और एक किताब ब्रह्म संहिता में इसे लिखा गया है, जिसके 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय हैं। आइए अब हम पता करते हैं कि आयुर्वेद की बहुत बड़ी किताब या ग्रंथ में, जिसका नाम चरक संहिता है, उसमें आयुर्वेद अवतरण के बारे में क्या लिखा गया है। चरक संहिता में भी बाकी सभी ग्रंथों की तरह ये बताया गया है कि आयुर्वेद का निर्माण देवलोक में, यानी परमात्मा के नीचे जो देवलोक है और धरती के ऊपर है, उस देवलोक में ही ब्रह्मा ने आयुर्वेद का निर्माण किया है। उसके बाद ब्रह्मा ने देवलोक में ही रहने वाले एक और देवता, जिनका नाम दक्ष प्रजापति था, उनको आयुर्वेद का ज्ञान दिया। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने इस आयुर्वेद का ज्ञान 2 और जो देवता देवलोक में रहते थे, जिनका नाम अश्विनी कुमार है, और ये अश्विनी कुमार दोनों भाई हैं, मतलब ब्रदर हैं, इनको दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। इन दोनों भाइयों का नाम अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार ने या अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान को देवलोक में रहने वाले एक और देवता, जिन्हें वर्षा के देवता भी कहा जाता है, इंद्र को ये ज्ञान प्रदान किया। अभी तक आयुर्वेद का ज्ञान सिर्फ देवलोक में ही था। तो अब हम पता करते हैं कि धरती पर ये आयुर्वेद कैसे आया। तो धरती पर आयुर्वेद कैसे आया, इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि धरती पर आयुर्वेद की ज़रूरत क्यों पड़ी। धरती पर आयुर्वेद की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि युग क्या होते हैं। तो आपको पता होगा कि पूरे समय को 4 युगों में बांटा गया है। सबसे पहले सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग आता है। जिस प्रकार 60 सेकंड मिलकर 1 घंटा बनाते हैं, 12 घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं, 24 घंटे मिलकर एक दिन रात बनाते हैं, और 30 दिन रात मिलकर एक महीना बनाते हैं, और 12 महीने मिलकर एक साल बनाते हैं, और हज़ारों साल मिलकर एक युग बनाते हैं। तो सबसे पहले सतयुग आता है। सतयुग में लोगों का जीवन बहुत ही पवित्र था, बहुत सच्चा सुच्चा जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। कोई किसी से हेरा फेरी नहीं करता था, कोई किसी से धोखा नहीं करता था, कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई भी किसी को दुख नहीं पहुंचाता था, और सभी ईश्वर का नाम लेते थे। सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते थे, समय पर उठते थे, समय पर खाते थे, समय पर सोते थे, तो इसलिए उनको कोई भी बीमारी नहीं थी। इसलिए आयुर्वेद की धरती पर कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद दूसरा युग त्रेता युग आया, और त्रेता युग के बाद तीसरा युग द्वापर युग आया। तो इन दोनों युगों में भी सतयुग की तरह ही लोगों का जीवन बड़ा सच्चा और सुच्चा था। इसलिए लोगों में कोई भी बीमारी नहीं पाई जाती थी। इसलिए आयुर्वेद की यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं थी। परंतु जैसे ही कलयुग आया, जो चौथा युग है, तो इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों में आलस्य यानी सुस्ती पैदा हो गई। लोगों का दिल करने लगा कि हमें कोई भी काम ना करना पड़े। वो सोचते थे क्यों ना ऐसा हो कि हम बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें और उसके बाद आराम से बैठकर पूरी ज़िंदगी उस धन से मज़े करें और आराम से बैठकर खाएं। परंतु आपको पता है कि बहुत सारा धन कभी भी सही तरीके से इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इसलिए
उस आलस्य से लोभ उत्पन्न हुआ, और लोभ जब उत्पन्न हुआ तो उन लोगों ने सोचा कि धन इकट्ठा करते हैं। तो धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कई गलत तरीके अपनाए, मतलब लोगों ने पाप करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे से धोखा करना शुरू कर दिया, एक दूसरे की मार कुटाई करनी स्टार्ट कर दी, और जिस भी तरीके से धन इकट्ठा हो सकता था बिना किसी और चीज़ की परवाह किए हुए उन्होंने ये सारे काम करने शुरू कर दिए। उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती रही कि धन कैसे इकट्ठा किया जाए। लोग बहुत ही पापी हो गए, और पापी होने के कारण जो है रोगों की उत्पत्ति हुई। लोग दिन रात अपने काम काज में ही लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेहत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो ना तो समय पर उठते थे, ना समय पर सोते थे, ना समय पर खाना खाते थे, और इस तरीके से उनके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, अधरंग, बवासीर, इस प्रकार की कई बीमारियां उनके शरीर में उत्पन्न हो गई। तो हम देखते हैं कि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है, परंतु उस समय कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं था। तो ये लोग बीमारियों के कारण तड़फने लगे। परंतु उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें हम महर्षि या ऋषि मुनि कहते हैं। ये लोग जंगलों में रहकर सतयुग की तरह अपनी ज़िंदगी को बड़े ही पवित्र तरीके से व्यतीत कर रहे थे। जब इन महर्षियों में बाकी के संसारी लोगों को तड़फते हुए देखा तो उनके मन में इन लोगों के ऊपर तरस आ गया, और उन्होंने सोचा कि कैसे हम अब इन लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो आपको पता है, जब हम किसी चीज़ का हल निकालने की कोशिश करते हैं तो हम सब लोग मिलकर बैठते हैं, एक मीटिंग करते हैं, और फिर उस चीज़ का हल निकालने के तरीक़ों पर विचार विटांद्रा करते हैं। तो महर्षियों ने भी सोचा कि हम हिमालय के पहाड़ों के पास एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय पर एक मीटिंग करेंगे। तो इन्होंने एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर हिमालय के पहाड़ों के पास एक मीटिंग की, जिसमें दुनिया के कोने कोने से महर्षियों ने आकर हिस्सा लिया। तो इन महर्षियों ने अपनी भक्ति की शक्ति से देखा कि इन लोगों की बीमारियां का हल तो देवलोक में इंद्र, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति और अश्विनी कुमारों के पास है, और इस हल का नाम आयुर्वेद है। परंतु उस समय कोई ऐसा जहाज़ इन महर्षियों के पास नहीं था कि वो उस जहाज़ में बैठकर ऊपर जाकर वहाँ से आयुर्वेद को सीख कर नीचे आ सकते। इसलिए इन महर्षियों ने एक घोषणा की कि जितने भी महर्षि यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर किसी महर्षि के पास इतनी शक्ति है कि वो अपनी भक्ति की शक्ति के कारण देवलोक में जा सकता है और वहाँ से आयुर्वेद सीखकर नीचे आ सकता है, तो वो खुद ही अपना नाम इस मीटिंग में बताए। तो उस समय एक भारद्वाज नाम के एक महर्षि ने कहा कि मैं देवलोक में जा सकता हूँ, कृपा आप सब लोग मुझे देवलोक से आयुर्वेद लेकर आने का मौका दें। तो सभी महर्षियों की सहमति से भारद्वाज ऋषि देवलोक में गए, और वहाँ पर वो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र किसी से भी आयुर्वेद सीख सकते थे। परंतु आपको पता होगा कि जिस इंसान ने कोई चीज़ सीखी हो और किसी दूसरे को अभी तक सिखाई ना हो, उसके मन में होता है कि चलो यार मैं किसी को ये चीज़ सिखाऊं, और वो जब किसी को कुछ सिखाता है तो बड़े ही अच्छे तरीके से सिखाता है। तो इस बात की समझ भारद्वाज महर्षि को थी। तो भारद्वाज महर्षि को पता चला कि इंद्र ने अभी तक किसी को भी आयुर्वेद नहीं सिखाया है, ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद सिखाया था, और दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद सिखाया था, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को आयुर्वेद सिखाया था, परंतु इंद्र ने अभी तक किसी को भी आयुर्वेद नहीं सिखाया था। तो यही सोचकर भारद्वाज इंद्र के पास गए और इंद्र से उन्होंने आयुर्वेद का पूरा ज्ञान लिया। इंद्र ने उस आयुर्वेद को भारद्वाज को त्रिसूत्र रूप में बताया। इस त्रिसूत्र में हेतु, लिंग और औषध आते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, और सूत्र का मतलब होता है बहुत ही छोटे रूप में, बहुत ही कम शब्दों में। असल में सूत्र का मतलब धागा होता है, धागा। तो किसी बिखरी हुई चीज़ को जैसे धागे में पिरोकर बहुत ही कम जगह पर संचित या इकट्ठा कर लिया जाता है, इसी प्रकार आयुर्वेद को त्रिसूत्र रूप में इंद्र ने भारद्वाज को बताया। हेतु का मतलब होता है रोगों के कारण, लिंग का मतलब होता है रोगों के लक्षण, और औषध का मतलब होता है रोगों की दवाई या रोगों की मेडिसिन।
तो इंदर ने सबसे पहले भारद्वाज को रोगों के हेतु यानी रोगों के कारण बताए कि बुखार क्यों होता है, बवासीर क्यों होती है, हृदय रोग क्यों होते हैं, गुर्दे क्यों खराब होते हैं, कब्ज़ क्यों होती है। इन सभी बीमारियों के कारण बताने के बाद इंदर ने भारद्वाज को बीमारियों के लिंग यानी बीमारियों के लक्षण बताए कि बुखार हो जाए किसी को तो कौन से लक्षण होते हैं, किसी को बवासीर हो जाए तो उसके कौन से लक्षण होते हैं, किसी का पेट खराब हो जाए तो उसे कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अलग अलग बीमारियों के सभी लक्षण इंदर ने भारद्वाज को बता दिए। उसके बाद भारद्वाज ने इंदर से इन बीमारियों की दवाइयों के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल की और बहुत ही कम समय में भारद्वाज ने इंदर से आयुर्वेद सीख लिया। ऐसा नहीं है कि भारद्वाज वहाँ जाकर 6-7 साल तक बैठे रहे और लोग नीचे धरती पर उतनी देर तक बीमारियों से तड़पते रहे, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। इसलिए भारद्वाज से बहुत ही कम समय में सारा आयुर्वेद सीखने के बाद भारद्वाज देवलोक से नीचे धरती पर आ गए और धरती पर आने के बाद उन्होंने अलग अलग महर्षियों को इस आयुर्वेद का ज्ञान दिया। और इन महर्षियों में एक महर्षि जिनका नाम था आत्रेय, उन्होंने भी भारद्वाज से आयुर्वेद सीखा और फिर आत्रेय ने आगे चल के अपने 6 शिष्यों, अपने 6 चेलों को, जिनका नाम अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत और शारपानी था, इन 6 चेलों को, इन 6 शिष्यों को आत्रेय ने आयुर्वेद सिखाया और इन शिष्यों ने ही फिर बाद में मिलकर अपने अपने ग्रंथों का निर्माण किया। अग्निवेश ने अग्निवेद संहिता लिखी, भेल ने भेल संहिता लिखी, जतुकर्ण ने जतुकर्ण संहिता लिखी, पराशर ने पराशर संहिता लिखी और हारित ने हारित संहिता लिखी, शारपानी ने शारपानी संहिता लिखी। परंतु अग्निवेश संहिता सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। इस अग्निवेश संहिता का ही नाम आगे चलकर चरक संहिता हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्रह्मा ने सबसे पहले इस आयुर्वेद को बनाया, उससे दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार भाइयों ने, उसके बाद उनसे इंद्र ने, और इंद्र से फिर भारद्वाज ने, और भारद्वाज से आत्रेय ने, आत्रेय से उसके 6 शिष्यों ने इस आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और फिर अग्निवेश संहिता चरक संहिता के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो आज का हमारा लेक्चर हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और आगे के लेक्चरों में हम आयुर्वेद के इतिहास को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको सारी बात बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई या फिर आप किसी आयुर्वेदा से संबंधित पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर आप BAMS के या D फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम हमें लिखकर भेज सकते हैं और हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।